ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा है, उसका नाम है एक्सरे। एक्सरे दवा जो हम एक्सरे करवाते हैं उसी से संबंधित दवा है एक्सरे। ये कैंसर रोग में बहुत बढ़िया काम करती है। एक्सरे की जो किरणें निकलती है उनको शक्तिकृत करके इस दवा को बनाया है। अब इन्होंने कैसे बनाया, क्या बनाया, ये अपना सोच नहीं, अपने लिए ये है कि ये दवा लाभदायक है और कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं, अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। और ये आपको सब पोटेंसी में मिलेगी, 30, 200, 1000, 10,000, लाख। कैंसर के रोगी को 1 लाख पोटेंसी भी देनी पड़ती है, 10,000 भी देनी पड़ती है लक्षणों के हिसाब से। ये कमज़ोर दवा नहीं है, लेकिन इसका क्यों नहीं इतना उपयोग हो रहा है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अब मैं आपको इसके लाभ वगैरह बताता हूँ। एक्सरे, आप 30 पोटेंसी एक्सरे जो मैं तकलीफ़ें बताता हूँ, 2-2 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार 15-20 दिन ले सकते हैं। उसके बाद अपने डॉक्टर से एडवाइस करें। किसी व्यक्ति का जब बार बार एक्सरे किया जाता है तो कुछ समय के बाद रोगी की चमड़ी रोग पैदा हो जाते हैं। जो पहले समझदार डॉक्टर थे वो एक्सरे के खिलाफ थे। वो जहाँ तक होता स्टेथोस्कोप को काम में लेकर के अंदर की सारी जानकारी कर लेते थे। इतने अनुभवशील डॉक्टर थे, मैंने देखे हैं अपने जीवन में। आज के डॉक्टर वो अड़ाते ज़रूर हैं यूँ। अब धड़कन ही दिखती है और वो कुछ भी नहीं जानते। या खांसी होती है तो साँय साँय की आवाज़ आती है, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। जैसे आज के वैद्य नाड़ी पकड़ के बैठते हैं, जानते कुछ भी नहीं। इसी तरह स्टेथोस्कोप एक डॉक्टर की पहचान है। गले में जिसके ये लगा रहता है तो समझ लो वो डॉक्टर है। अब वो जाने या न जाने, इससे कोई लेना देना नहीं। तो एक्सरे की किरणें जो अपने चेस्ट पे पड़ती है तो 1-2 बार या हर 15 दिन में, महीने 2 महीने में एक्सरे कराने से फेफड़ों को हानि पहुंचती है। इसीलिए पुराने डॉक्टर बहुत कम, बहुत ही अति आवश्यक होने पे एक्सरा करवाते थे। अब आजकल तो एक खांसी आई एक्सरा, जुकाम हुआ एक्सरा, और रोगी भी नहीं समझता। डॉक्टर को तो और लैब वालों से उनका जो भी है, तो कोई कहे मेरे को 4 दिन से ही खांसी है तो उसको एक्सरा क्यों लिखते हैं। कोई कहे महीने 2 महीने से खांसी है तो फिर भी कोई बात बनती है। खैर, मैं इस बारे में क्या कहूँ। हर कुएं में भांग घुली हुई है। जैसा वक्त है निकालना है। तो जब कोई व्यक्ति का बार बार एक्सरे किया जाता है तो रोगी की चमड़ी रोग पैदा हो जाते हैं और इन त्वचा रोगों के कारण रोगी को त्वचा का कैंसर हो जाता है। ये बार बार एक्सरे करने से, तो इस तरह का करने से चमड़ी का कैंसर हो जाता है।
इस तरह के कैंसर से एक्स-रे औषधि का इस्तेमाल बहुत लाभदायक रहता है। जिसको अब चाहे किसी भी कारण से हो, जिसको चमड़ी का कैंसर है, त्वचा का कैंसर है, उसके लिए ये रामबाण दवा है एक्स-रे। ये लाभदायक है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर एक्स-रे औषधि से होने लाभ, सिर से संबंधित लक्षण, इसके रोगी के सिर के जो लक्षण हैं, रोगी के चेहरे और सिर के अलग अलग भागों में बहुत तेज दर्द होना, दाईं तरफ के जबड़े में हल्का सा दर्द होना, सिर में होने वाला हल्का हल्का दर्द, गर्दन का अकड़ जाना, कानों के पीछे बहुत तेज दर्द होता है। रोगी जब सोते समय तकिए से सिर उठाता है तो उसकी गर्दन की पेशियों में दर्द होने लगता है। कानों में पूर्णता, सिर में घंटियों की जैसी टनटनाहट महसूस होती है। अगर ऐसे लक्षण किसी रोगी में है तो उसको एक्स-रे 30 पोटेंसी दिन में 3 बार आप आराम से 15-20 दिन दे सकते हैं। इसके रोगी के मुंह के जो लक्षण है, जीभ सूख कर खुरदरी सी हो जाती है। रोगी जब भी खाता पीता तो उसको निगलने में रोगी को बहुत परेशानी होती है। रोगी का जीभ मिचलाते रहना आदि लक्षणों में भी रोगी को एक्स-रे देने से लाभ मिलता है। अब पुरुष रोग से संबंधित लक्षण, रोगी के अंडकोशों का कमज़ोर हो जाना। हमारे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं और आते हैं। कई जो भाई हैं कहते हैं हमारे, कोई कहता है छोटा है, कोई कहता है एक बड़ा है, कोई कहता है दर्द होता है, कोई क्या। तो हम उन्हें अब बिना देखे समझे तो उन्हें यही कहते हैं भी इस अंग की छेड़छाड़ न करो। लेकिन ये प्रॉब्लम है तो वो सब ध्यान दे करके इस दवा को, इस वीडियो को सुने और इसका लाभ उठाएं। क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। रोगी के अंडकोश का कमज़ोर हो जाना। हकीम लोग कहते हैं कि मसाना कमज़ोर हो गया। अरे कौन सा मसाना? मसाना तो शमशान को बोलते हैं। मसाना कमज़ोर हो गया, ये उनका एक फेवरेट रटाया डायलॉग है। मसाना कमज़ोर हो गया, है ना। आप यहाँ मसाना नहीं, जिनका अंडकोश कमज़ोर हो गया हो, रोगी की स्त्री के साथ संभोग करने की इच्छा का बिल्कुल समाप्त हो जाना। देखिए वीडियो सभी बनाते हैं दोस्तों, और सभी अपने अपने अंदाज में बढ़िया बात बताते हैं, लेकिन मेरा एक अंदाज है ना, वो अलग ही है। आप ये न समझें कि मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ। मेरे में कभी अहम की भावना नहीं, लेकिन जो चीज़ वास्तव में जिसके ऊपर जो दवा है, वहाँ मैं थोड़ा रुक करके और जोर दे करके कहता हूँ। वैसे संभोग की इच्छा नहीं होना तो ओनोस्मोडियम दे देते हैं डॉक्टर लोग। किसी ने आज तक एक्सरे नहीं दिया। ओनोस्मोडियम से ठीक नहीं होता तो भी एक्सरे नहीं दिया, और फिर कहते हैं होम्योपैथिक में इलाज नहीं है इसका। कैसे नहीं है इलाज? थोड़ी दिमाग लगाओ, थोड़ी मातापच्ची करो और सर्च करो, रोगी का हित सोचो कि भाई इसकी सेक्स करने की इच्छा मारी गई है, कौन सी दवाई और दूसरी दें। मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, आँखें कमज़ोर करनी पड़ती है, बुक्स एक से एक अलग अलग देखने होते हैं। हाँ,
तो ध्यान से सुनिए। पुरुष रोग से संबंधित लक्षण खास: रोगी के अंडकोशों का कमजोर हो जाना, रोगी की स्त्री के साथ संभोग करने की इच्छा का बिल्कुल समाप्त हो जाना। इसमें शब्द आया है बिल्कुल समाप्त हो जाना। अगर कोई का थोड़ा कम करने का मन करे तो ये दवा काम नहीं करेगी, लेकिन कोई आदमी ये कहे कि मेरी सेक्स करने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं है, तो उसको आप एक्सरे 200 पोटेंसी की एक खुराक दो, इच्छा करने लग जाएगी। रोगी को सोते समय गंदे गंदे सपने आना, रोगी का दबा हुआ सुजाग फिर से उत्पन्न हो जाना आदि लक्षणों में रोगी को एक्सरे औषधि का प्रयोग कराना चाहिए। इसके अलावा शरीर के जो बाहरी अंग है, तो रोगी को गठिया रोग के कारण होने वाला दर्द, रोगी को पूरे शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होना, रोगी की हथेलियाँ खुरदरी होने के साथ ही उनमें पपड़ियाँ सी जमना आदि लक्षणों में रोगी को एक्सरे 30 पोटेंसी 15 दिन में 3 बार देने से लाभ मिलेगा। चमड़ी से संबंधित जो लक्षण है, रोगी की त्वचा का सूख जाना, रोगी की त्वचा पर खुजली के साथ फोड़े होना, रोगी के हाथों के जड़ों के चारों ओर जख्म से होना, रोगी की त्वचा पर झुर्रियाँ सी पड़ना, त्वचा पर मस्से जैसे गुल्म होना, नाखूनों का मोटा हो जाना, त्वचा पर दरारें पड़ना और उनमें दर्द होना, ऐसे लक्षणों में रोगी को एक्सरे औषधि का प्रयोग कराना अच्छा रहता है। इसके रोगी की तकलीफ़ें बिस्तर में बढ़ती है, सोने के बाद बढ़ती है, शाम के समय और रात को, और खुली हवा में इसकी तकलीफ़ें बढ़ती है, जो भी प्रॉब्लम है उसको। और इसके रोगी को अपनी तकलीफ़ों में आराम मिलता है। गर्म प्रयोगों से रोगी का रोग कम होता है, उसको गर्मी मिलती है तो उसे आराम मिलता है। इस औषधि की तुलना आप इलेक्ट्रिसिटी से की जा सकती है, और डोज लिखी है एक्सरे औषधि की 12 शक्ति, मतलब 12 CH, 12 पोटेंसी से कम ना दें, 30 देवें 200 देवें, वो आपकी इच्छा है। और ऊंची से ऊंची शक्ति दे सकते हैं। अगर कैंसर है और है, कोई रोग बहुत ही गंभीर है, तो 1 लाख, 10,000, 50,000 कोई भी पोटेंसी में दे सकते हैं एक्सरे को। एक्सरे कोई वो खींचने वाला एक्सरे नहीं है, होम्योपैथिक दवा है। नहीं तो सामान्य जो छोटी मोटी ये बीमारियां होती है, तो इसकी 12 या 30 पोटेंसी दिन में 3-4 बार देने से कुछ ही दिनों में रोगी निरोग हो जाता है। दोस्तों, आज मैंने वीडियो दिया आपको। मेरा काम ये है कि मैं नई नई जानकारी देता हूँ। जो जानकारी आपको नहीं अभी तक प्राप्त हुई, उनको देने की मैं कोशिश करता हूँ। अब जैसे नक्स, ओमिका, बेलाडोना, एकोनाइट, इनको सब जानते हैं, और प्राय जितने डॉक्टर हैं तो सब वो बता चुके हैं, तो उनको बताने से क्या फ़ायदा। आपको वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक